एंड वेलकम यू ऑल एट इंडोलॉगस। दोस्तों स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है फॉक पेंटिंग्स और इसके बारे में मैं दूंगा आपको डिस्क्रिप्टिव जानकारी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव साइंस पहले हम एमसीक्यू देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे उसकी जानकारी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग मुख्य रूप से बिहार से संबंधित है? एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, मधुबनी पेंटिंग हमारी बिहार से संबंधित है। और इसके बारे में देखते हैं कुछ जानकारी। मैं पेन स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मिथिला पेंटिंग जो हमारी मधुबनी पेंटिंग है ना, इसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, और सरकार ने मधुबनी पेंटिंग करने वाले या फिर मिथिला पेंटिंग करने वाले कुछ हमारे जो होते हैं ना आर्टिस्ट, उनको अवार्ड भी दिया है, जिसमें पहले हैं हमारी जगदम्बा देवी जिनको मिला था 1970 में। इसके अलावा 2008 में पद्मश्री मिला था महासुंदरी देवी जी को। ठीक है, ये दो फैक्ट आप याद रखेंगे। मेनली आपको बस ये दो नाम याद रखने हैं और ये याद रखना है कि ये दोनों किससे कनेक्टेड हैं, मधुबनी पेंटिंग या फिर मिथिला पेंटिंग से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग, मतलब मधुबनी पेंटिंग के बारे में क्या क्या उसकी कैरेक्टर्स हैं देखते हैं। जैसे इसमें अर्थी कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारी जो जनजातियाँ होती हैं उनसे संबंधित होती हैं। इसमें ज्योग्राफिकल पैटर्न्स और हमारे पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, इनको किया जाता है, इनको बनाया जाता है। ठीक है, और द कलर्स फ्रॉम मतलब नेचुरल कलर्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, इसमें मेनली जो हमारी पेंटिंग होती है ना, जैसे कुछ भी मान लो ऐसे एक रुमाल का कपड़ा लिया है, तो इसमें जो बनाया जाएगा, जो हमने रुमाल का कपड़ा लिया है तो उसमें बनाएंगे हम कृष्ण जी। ठीक है, कृष्ण जी बनाएंगे, राम जी बनाएंगे फ्लूट बजाते हुए। तो मेनली इसमें कृष्णा जी को और राम जी को दिखाया जाता है आर्ट के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है, श्री लाल जोशी का संबंध किससे है? द आंसर इज ऑप्शन बी, फर्ड पेंटिंग। ठीक है, फर्ड पेंटिंग से इनका संबंध है, फर्ड पेंटिंग से। और फर्ड पेंटिंग फेमस है हमारी राजस्थान में, भीलवाड़ा में। राजस्थान के भीलवाड़ा में फर्ड पेंटिंग की जाती है। इसके अलावा जो लाल जोशी हैं, इनको नेशनल अवार्ड भी मिला था 2012 में। अब आपको जो इसको आप याद नहीं रखेंगे ना तो चलेगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनना रेयर है, लेकिन फर्ड पेंटिंग से संबंधित व्यक्ति कौन है ये याद रखना है आपको। मेनली क्वेश्चन ये है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के एक जिले का एक प्रकार का भित्ति चित्र है? भित्ति चित्र मतलब जो दीवार पे बनाया जाता है। ठीक है, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, मधुबनी, जो हमने पीछे देखा था। मधुबनी पेंटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम मिथिला। ठीक है, ये बिहार के मिथिला रीजन से इसका ओरिजिनेट हुआ है ये, और इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर भी दिया गया है। ज्योग्राफिकल जो हम इंडिकेशन देते हैं ना, जीआई टैग वगैरह, वो मधुबनी पेंटिंग को मिला है। कहाँ पे मिला है? मिथिला का है ये। नेक्स्ट, वर्ली पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बारे में देखते हैं कुछ जानकारी। जैसे मेनली इसमें क्या होता है, ये जो हमारी ट्राइबल आर्ट है ना, ये मोस्टली फेमस है सह्याद्री रीजन में। ठीक है, इसके अलावा दीज पेंटिंग हैव मेन थीम ऑफ मैरिज ऑफ गॉड फलघाट या फलघट, जैसा चाहे आप इसको प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, भगवान फलघट की जो शादी है, उनका विवाह है, उसके ऊपर इसकी थीम बेस होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो हम देख सकते हैं वो ये है कि इसमें जो पेंटिंग दिखाई जाती हैं उसमें सेंटर में रहती हैं मदर नेचर। गॉट इट? नेक्स्ट, सदांग 6 अंग हैं जिनका वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? द आंसर इज ऑप्शन बी, कामसूत्र। इसमें सदांग 6 का वर्णन किया गया है। ये जो 6 है ना, एक तरह से ये 6 सेंसेस हैं। सेंसेस मतलब अट्रैक्शन के 6 सेंस हैं। कौन कौन से वो हैं इसको देखते हैं अभी। सबसे पहले सदांग रेफर्स टू 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग में 6 तरह के आर्ट देख सकते हैं, 6 तरह के सेंस देख सकते हैं, जो कामसूत्र दिखाता है कि किसी भी पेंटिंग को देखने में होता है ना कि इसमें 6 सेंस होने चाहिए। और वो 6 जो सेंस हैं वो कौन कौन से हैं? लुक, मतलब वो दिखता कैसा है, लुक, एक्यूरेसी, फीलिंग, ग्रेस, रिजेम्बलेंस। ठीक है, और मेनली इस पर क्या किया जाता है, ब्रश और कलर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जो बच्चे स्टेट पीसीएस के लिए एग्ज़ाम में वर्क कर रहे हैं, जो उसके लिए डिवोटेड हैं, वो लोग इन वर्ड्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, हमारे जो आप सब लोग जो एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी या जो भी उनके एग्ज़ाम बोर्ड हैं, वो लोग इन 6 वर्ड्स को भी अगर वो कर लेंगे ना वर्क, तो काम चल जाएगा उनका।
और मेनली आपको याद रखना है ये 6 लिम्ब, सॉरी हम आगे आ गए हैं, पीछे जाते हैं। हाँ जी, देखना है हमारे को ये 6 लिम्स कौन कौन से हैं। ओके, मेनली ये देखना है एसएससी वाले बच्चों को, और जो सारे बच्चे स्टेट पीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको इन वर्ड्स पे फोकस करना है, क्योंकि कई बार वर्ड्स पूछाते हैं कि ये सब इनका इन वर्ड्स का संबंध किससे है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा है आपका देवर डिस्क्राइब्ड बाय वात्स्यायन इन हिज बुक कामसूत्र। मतलब आपको ये याद रखना है कि कामसूत्र बुक किसकी है, ये वात्स्यायन की है। ओके, ये देख लिया आपने सारा। चलते हैं नेक्स्ट। ये है कांगड़ा चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा के बारे में देखते हैं क्या है ये। इवॉल्व फ्रॉम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा एक जगह है हिमाचल में, वहीं से फेमस हुई है। इसके अलावा इट कम्स अंडर पहाड़ी पेंटिंग, मतलब हिमाचल कॉमन सी बात है कि हिमाचल की पेंटिंग है तो फिर पहाड़ी पेंटिंग ही होगी। इसमें दिखाया जाता है ग्रीनरी को। ठीक है, द मेन थीम ऑफ दिस पेंटिंग इज श्रृंगार रस, ये श्रृंगार रस पे बेस होती है थीम, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आगमन के साथ शुरू हुआ। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, ऑयल पेंटिंग। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने आकर के भारत में ब्रिटिश ये ऑयल पेंटिंग की शुरुआत की थी। ठीक है, ये रवि वर्मा इनके बहुत मतलब फेमस पर्सन हैं जो ऑयल पेंटिंग करते हैं, या रवि वर्मा जी हैं, फ्रॉम इंडियन बिलोंग्स टू स्टाइल ऑफ दिस पेंटिंग। ठीक है, ये वही करते हैं आपकी ऑयल पेंटिंग, फेमस है इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठनी किस स्कूल से संबंधित है। द आंसर इज ऑप्शन डी, ये हमारे किशनगढ़ स्कूल के। बनी ठनी जो बनी ठनी हमारी पेंटिंग होती है ना, ये एक मिनिएचर पेंटिंग है। मिनिएचर मतलब लघु बोलते हैं इसको, लघु को आपको हिंदी में छोटा समझ सकते हो। ठीक है, ये मिनिएचर पेंटिंग की जाती है निहाल चंद के द्वारा, और ये कहाँ के हैं, मारवाड़ स्कूल, और ये कहाँ पर है, ये है किशनगढ़ में। ओके, बनी ठनी किससे संबंधित है, हमारे किशनगढ़ स्कूल से। नेक्स्ट है कलमे झुत्तू डैश राज्य का एक अनूठी कला है, अनूठी कला के रूप में है, जो आमतौर पर 5 रंगों में प्राकृतिक पिगमेंट और पाउडर का उपयोग करके किया जाता है। अब बताना है कि जो कलमे झुत्तू है ना, वो किस राज्य से संबंधित है। समझ के आ रहा होगा ये जो वर्ड है। आंसर इज ऑप्शन सी, ये है हमारा केरला। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कुछ जानकारी। जैसे ये ना एक यूनिक फॉर्म है आर्ट की केरला की, जिसका नाम है कलमे झुत्तू। ठीक है, इट इज़ इसेंशियली ये रिचुअलिस्टिक आर्ट प्रैक्टिस है जो टेम्पल्स में और पवित्र जगहों पर केरला की इनको प्रेजेंट किया जाता है उन डीटीज़ के लिए जो काली और लॉर्ड अयप्पा की पूजा करते हैं। और इसको कहाँ पे बनाया जाता है, फ्लोर पे बनाया जाता है। गॉट इट। कलमे झुत्तू इज़ प्रैक्टिस यूजिंग, इसमें नेचुरल पिगमेंट और पाउडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और यूजुअली वो 5 कलर्स होते हैं। इसके अलावा दिस आर्ट फॉर्म इज़, मतलब इसमें 3 हमारे कल्चर हैं, 3 ट्रेडिशन हैं जो मिलकर के, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन है ये पेंटिंग। ठीक है, जिसमें है हमारे आर्यन, द्रविडियन और हमारे ट्राइबल ट्रेडिशन, ये तीनों मिलकर के पूरा करते हैं किसको, कलमे झुत्तू आर्ट को, जो कहाँ की है, केरल की है। जो याद रखना है वो है आपको कि ये डीटीज जो होते हैं हमारे काली के और लॉर्ड अयप्पा के, उनके लिए समर्पित है और फ्लोर पे बनाई जाती है। 2 बार रिपीट कर दिया, अब भूलना नहीं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पेंटिंग की उत्पत्ति भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में हुई थी। द आंसर इज ऑप्शन ए, कलमकारी आर्ट। ठीक है, यही क्वेश्चन कई बार पेपर में बन चुका है कि कलमकारी आर्ट का संबंध किस राज्य से है। स्पेशली जो बच्चे जीडी का एग्जाम दे रहे हैं ना, वो इस वीडियो को अच्छे से फोकस करेंगे और अपनी तरफ से भी थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे जो वो करना चाहें। पीपीटी की हार्ड कॉपी निकलवाना और उस पर जो एक्स्ट्रा जानकारी मिले उसको ऐड ऑन कर लेना, क्योंकि जीडी वाले पेपर में पेंटिंग और आपकी 1-2 टॉपिक और हैं इसी तरह के, सिंगिंग जो हो गई ना, वो डांस फॉर्म वगैरह हो गई, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं जीडी में। कलमकारी आर्ट हमारी किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके बारे में देखते हैं कुछ जानकारी। पेन ऑन कर लेता हूँ। हाँ जी, जो ये पेंटिंग है ना, इसको पेन और ब्रश के द्वारा कपड़ों पर बनाया जाता है। आप ये क्लोथ और क्लोथ का सेंस तो समझ रहे हो ना, क्लोथ होते हैं सिले हुए कपड़े, अगर यहाँ पे एस लगा हुआ होता तो ये हो जाते हैं सिले हुए कपड़े। मतलब कुल मिलाकर के ये एक प्लेन कपड़ा होता है जिसके ऊपर इसको बनाया जाता है। ठीक है, और ये हैंड प्रिंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल होते हैं ना, मतलब कॉटन के कपड़े होंगे, मतलब उन्हीं के ऊपर इसको बनाया जाएगा।
और इसकी जो ओरिजिनेशन हुआ है वो आंध्र प्रदेश ही है। इसके अलावा इसकी 2 डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स हैं। पहली है आपकी कौन सी, ये है आपकी श्री कलाहस्ती स्टाइल और दूसरी आपकी मछलीपट्टनम स्टाइल। ओके, नेक्स्ट, कालीघाट पटकला किस राज्य से संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन सी, कालीघाट कहाँ की है आपकी? वेस्ट बंगाल की है। इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। इसकी जो ओरिजिन हुआ है ये वेस्ट बंगाल में ही हुआ है और वो भी कहाँ पर? अराउंड टेम्पल ऑफ काली एट कालीघाट इन कोलकाता। मतलब कोलकाता में कालीघाट में एक मंदिर है काली का, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। और ये चीज़ नॉर्मल सी लिखी हुई है, इसमें क्वेश्चन बनेगा नहीं, आप पढ़ सकते हैं इसको अपने ज्ञान के लिए नॉर्मली। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग सबसे प्रसिद्ध और अक्सर सचित्र चित्रों में प्रस्तुत होती है। बोधिसत्व मतलब भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में जो पेंटिंग बनाई गई हैं कि भगवान बुद्ध के जन्म से पहले जो उनके जन्म थे वो उनमें कैसे दिखते थे, इसका सेंस ये वाला है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन ए। अजंता की जो जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया ना, तो उसके बारे में जो पेंटिंग मिलती है वो हमारे को अजंता की गुफाओं में मिलती हैं। यहाँ पे देखते हैं कुछ जानकारियाँ, जैसे मैंने बताया ना जो जातक कथाएं हैं उनमें भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है कि उनके पहले के जन्म कैसे थे, उनमें उन्होंने क्या क्या काम किए। इसके अलावा पेंटिंग ऑफ वेरियस बोधिसत्व इन त्रिभंगा पोज, मतलब त्रिभंग स्टाइल है गौतम बुद्ध जी का, उसमें उन्होंने अपनी सारी जो पेंटिंग है वो उनमें मिलती हैं। इसके अलावा जो केव 1 है उसमें वज्रपानी, मंजूश्री, पद्मपानी और डाइंग प्रिंसेस, ये डाइंग प्रिंसेस एक अलग पोर्शन है, केव नंबर 16 में मिला है, इसमें ये बुद्ध से ही संबंधित है। इसके अलावा है आपका वज्रपानी, ये इसमें प्रोटेक्टर के रूप में दिखाया गया है और एक गाइडर के रूप में दिखाया गया है भगवान को, जो किसका सिंबल करता है? पावर का, भगवान बुद्ध की पावर का सिंबल करता है ये। इसके अलावा मंजूश्री, ये मैनिफेस्टेशन है बुद्ध की विजडम का, उनके ज्ञान के बारे में बताता है मंजूश्री जो हमारी कला है पेंटिंग वो। इसके अलावा हमारा पद्मपानी अवलोकितेश्वर, मतलब सिंबल ऑफ कंपैशन, मतलब हमारे जो बुद्ध भगवान हैं उनकी करुणा के बारे में दिखाती है ये पेंटिंग। ठीक है, आप गूगल पे जाएंगे और इनकी फ़ोटोज़ देखेंगे, ऐसी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। यह है हमारा भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासनकाल में फली फूली? इसका आंसर है ऑप्शन सी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल मतलब गोल्डन एरा कहा जाता है जहांगीर के काल में। और जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं ना, तो जहांगीर खुद कहता है अपने शब्दों में, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि अगर उसके सामने कोई पेंटिंग आ रही है, सॉरी हम लोग आगे आ गए ना, पीछे चलते हैं। हाँ जी, अगर मतलब जहांगीर खुद बोलता है, ये क्या हो रहा है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। जहांगीर खुद कहता है कि उसके सामने अगर कोई पेंटिंग आती है तो वो देख करके सिर्फ उसकी ना कलमें देख करके बता देगा कि ये पेंटिंग किसने बनाई है, ये वाली कलम किसने बनाई है और ये वाली कलम किसने बनाई है। और उसने इतना ज़्यादा प्रमोट किया पेंटिंग को, इसी की वजह से उसमें उसका जो एरा था वो गोल्डन एरा कहलाया आर्ट पेंटिंग का। ठीक है, चित्रकला का। इसमें हम देखते हैं उसकी जो पेंटिंग थीम होती थी जहांगीर के काल में, मोस्टली वो सेकुलर होती थी, वो पोर्ट्रेट पे ध्यान देता था, साइंटिफिक स्टडीज़ ऑफ बर्ड्स इनके बारे में चित्रण करवाता था, पेंटिंग बनती थी, जानवरों की पेंटिंग बनती थी, है ना, और फ्लावर्स के कलेक्टेड एल्बम थी उसके पास खुद की, और वो खुद भी पेंट करता था। हिज फेमस पेंटिंग इंक्लूड, उसकी जो फेमस पेंटिंग थी जहांगीर की, उसमें एक है मंसूर और एक है मनोहर। ये 2 पेंटिंग के नाम आप याद रखेंगे और ये किससे संबंधित हैं? जहांगीर से संबंधित हैं। अकबर का रूलिंग पीरियड था हमारा 1556 टू 1605 AD, और ये गोल्डन पीरियड कहलाया है किसका? प्रशासन का। ठीक है, प्रशासन का गोल्डन एरा कहलाया है अकबर के टाइम में। शाहजहां के टाइम में गोल्डन पीरियड था ये मुगल आर्किटेक्चर का, क्योंकि शाहजहां के टाइम में बहुत खतरनाक और बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट का निर्माण हुआ। अब देखते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुफा चित्रकला का उदाहरण है? आंसर इज ऑप्शन डी। ये तीनों ही हमारे किसके हैं? गुफा चित्रकला के उदाहरण हैं। हमारे अजंता की, बदामी की और ये अरमामलाई केव्स, ये तीनों ही किसके उदाहरण हैं? इसी के चित्रकला के। अजंता केव्स, अरमामलाई केव्स, सीतनवासल केव भी हैं हमारी, एलोरा केव, बदामी केव, ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं मुरल पेंटिंग के, ठीक है, या फिर केव पेंटिंग के।
नेक्स्ट है हमारा, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र किस भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? आंसर इज ऑप्शन बी, लोकप्रिय बाघ गुफा, मतलब बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? एमपी में। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये कुछ जानकारी देख सकते हैं आप, खास करके विंध्याज इन बाघ टाउन ऑफ धर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये फेमस है। कौन सी हमारी? बाघ केव्स, यहीं पे जाने को मिलेगा। घूमने जाना तो यहीं चले जाना, विंध्या के क्षेत्र में बाघ टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाओं के चित्र किस शासक के अंतर्गत कला के विकास के सूचक हैं? आंसर है हमारा बी, चालुक्य थे जिन्होंने अजंता और एलोरा की गुफाओं में चित्र जो थे उनको संरक्षण दिया था, उनको उनका विकास करवाया था। यहाँ पर सम अदर फॉक पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं, ये इस तरह के नाम ना आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और कुछ ये स्पेशल स्टेट्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। पहले आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, इसमें है आपका सांझी और मिनीचर आर्ट और आइपन, ठीक है। आइपन भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको एपन भी पढ़ सकते हैं, एपन कहीं कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, AIPAN आइपन। इसमें कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ मेरे को करेक्ट कर देना कमेंट करके। तमिलनाडु, इसमें है आपका तंजौर पेंटिंग और माइका पेंटिंग, ये फेमस है कहाँ की? तमिलनाडु की। बिहार में मधुबनी, मंजूसा और टिकुली आर्ट। इसके बाद झारखंड, इसमें आपका पैटकर, जदोपटाई पेंटिंग, सोहराई आर्ट और कोहवेर आर्ट, गंजू आर्ट। कोई हंसेगा नहीं गंजू सुन के, ये गंजू आर्ट है। गंजू आर्ट, कुर्मी आर्ट, मुंडाज आर्ट, टूरी आर्ट, फिर है आपका घटवाल आर्ट। देखते हैं फिर महाराष्ट्र में हमारी फेमस है वर्ली और पिंगुली चित्रकठी, अजीब से नाम है। और यहाँ पर है आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, आप लोग उसका आंसर करें कमेंट में अच्छे से। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे से कमेंट करना, कुछ कमियाँ हो तो उन्हें बताना, मैं उनको ठीक और आगे मेहनत करूँगा अच्छे से कि मैं उसको ठीक कर सकूँ। और ये डेटा जो था ये सारा ऑथेंटिक है, आपके पेपर पर्सपेक्टिव से ही सोच के बनाया गया है। थैंक यू।